सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। तो हमारा जो एमए फाइनल संस्कृत साहित्य का जो पेपर तीसरा है, तृतीय गद्य पद्य चंपू, इसका जो पाठ्यक्रम है इसमें शिवराज विजय इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। शिवराज विजय का प्रथम विराम और प्रथम निश्वास। तो इसमें हम जो अब तक अध्ययन कर चुके हैं, तो जो महामुनि हैं उनका और जो आश्रम के गुरुदेव हैं उनका वार्तालाप चल रहा है। तो वो जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो भारतवर्ष की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं कि इस समय भारतवर्ष कैसा है। यहाँ पर विदेशी जो लोग हैं, आक्रांता हैं, उन्होंने अधिकार कर लिया है और वो किस तरह से भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो हमने अब तक इसका अध्ययन किया, हम आज उससे आगे देखते हैं। तो देखिए जो गद्यांश है, तो देखिए, अथ स मुनि भगवन धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शान्त्यः श्रियः सौख्येन धर्मेण विद्या च समम एव परलोकम सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृतः स्नेह बंधनेषु राजसु भामनी भूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतान्येष्वेव अमात्यवर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वं इति वर्णना मात्र आसक्तेषु बुद्धिजनेषु कश्चन गजने स्थान निवासी महामदो यवनः ससेन प्राविशद भारतवर्षे। ठीक है ना। तो जो यवन लोग हैं इन्होंने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया है, भारत पर आक्रमण कर दिया है और भारत की न संस्कृति को धूमिल करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, तो जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो कह रहे हैं, अतः इसके पश्चात स वह मुनि, जो मुनि है वो, तो इसके पश्चात जो आश्रम के मुनि हैं उन्होंने कहा, बोले, भगवन, हे भगवन, धैर्येण, धैर्य से, है ना, भगवन, हे भगवन, धैर्येण, धैर्य से, प्रसादेन, प्रसन्नता से, प्रतापेन, प्रताप से, तेजसा, तेज से, वीर्येण, बल से, विक्रमेण, विक्रम, पराक्रम से, शांत्या, शांति, श्रिया, लक्ष्मी, है ना, और सौख्येन, सुख, धर्मेण, धर्म, और विद्या, और विद्या से। ठीक है ना। च और समम एव, साथ में ही, परलोकम, परलोकम, परलोक को, दूसरा लोक है जो, उस लोक को, सनाथितवती, सनाथितवती, सनाथ कर देने पर, सनाथित करने पर, तत्र भवती, तत्र भवती जो आदरणीय हैं, कौन, वीर विक्रमादित्य, जो वीर विक्रमादित्य हैं वो। ठीक है।
तो शनै शनै, शनै शनै धीरे धीरे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए कि तत्र भवति वीर विक्रमादित्य, कि जो आदरणीय वीर विक्रमादित्य हैं उनके कहाँ, परलोकम सनाथितवती, परलोक को सनाथित करने पर, चले जाने पर, है ना। तो क्या हुआ कि हे भगवान, धैर्येण धैर्य, प्रसादेन प्रसन्नता, प्रतापेन प्रताप, तेजसा तेज, वीर्येण बल, विक्रमेण पराक्रम, शांत्या शांति, श्रिया लक्ष्मी, सौख्येन सुख, धर्मेण धर्म, और विद्या च, और विद्या से, कि समम एव, साथ साथ ही, परलोकम सनाथितवती, परलोक को सनाथित करने पर, किसके, तत्र भवति वीर विक्रमादित्य, आदरणीय वीर विक्रमादित्य के। ठीक है, फिर आगे देखिए कि शनै शनै, शनै शनै धीरे धीरे, पारस्परिक परस्पर आपस में, विरोध विशिथिलीकृत, विरोध विरोध के कारण, है ना, विशिथिलीकृत शिथिल हो जाने पर, किसके, स्नेह बंधनीषु, स्नेह बंधनों के। तो स्नेह बंधनों के विरोध के कारण शिथिल हो जाने पर, तो आपस में धीरे धीरे, पारस्परिक आपस में विरोध के कारण, जो उनके अंदर स्नेह बंधन था वो शिथिलीकृत, उसके शिथिल हो जाने पर। और राजसु राजाओं के, तो जो राजा लोग हैं उनके विरोध के कारण, धीरे धीरे राजाओं के परस्पर विरोध के कारण, स्नेह बंधन, सो स्नेह बंधन के शिथिल हो जाने पर, भामनी भ्रूभंग, भामनी भामनियों के, कामनियों के, भ्रूभंग, भ्रू भ्रुकोटियों के, भंग भंगों को, कटाक्षों को, भूरी भाव प्रभाव, भूरी भाव अत्यधिक, है ना, भाव प्रभाव, उनके भावों को, हाव भाव के प्रभाव प्रभाव में, पराभूत, पराभूत होने से, वैभवेषु वटेषु, वैभवेषु, और जो वैभव हैं, नस जो है वैभव, जो संपत्तियां हैं उनके, भटेषु योद्धाओं के। ठीक है, तो जो योद्धा हैं उनके, यानी जो वीर हैं उनके, भामनी भ्रूभंग भूरी भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु, तो वीरों के या योद्धाओं के कामनियों के कटाक्षों और हाव भाव के प्रभाव में आने से, पराभूत वैभवेषु, संपत्तियों के नष्ट कर देने पर, स्वार्थ चिंता संतान, स्वार्थ स्वार्थ, ठीक है ना, स्वार्थ की चिंता, चिंता में, संतान, अपनी जो संतान है उनके, वितान एकतानीषु, विताने एकतानीषु, एकमात्र, तानीश उनमें, वितान परायण हो जाने पर, अमात्य वर्गीषु, अमात्यों के, जो मंत्री हैं उनके, तो अमात्यों के एकमात्र स्वार्थ की चिंता में परायण हो जाने पर, और प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभेषु, प्रशंसा मात्र और प्रशंसा मात्र के, प्रियेषु, जो प्रेमी हैं, ऐसे प्रभुसु, उन राजाओं के। तो जो राजा लोग हैं वो कैसे हैं, प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुसु, प्रभुसु जो राजा हैं वो केवल प्रशंसा मात्र के प्रियेषु प्रिय हैं, ऐसे। तो राजाओं के प्रशंसा मात्र के प्रेमी हो जाने पर, और इंद्र तुम, इंद्र इंद्र हो, तुम वरुणस्तम, तुम वरुण हो, कुबेरस्तम, तुम कुबेर हो, इति वर्णना मात्र आसक्तेषु बुद्धि जनेषु, इति ऐसे, वर्णना मात्र, वर्णन मात्र में ही, आसक्तेषु आसक्त
हो जाने पर, किसके? बुद्धि जनेषु, जो विद्वान हैं उनके। तो जो विद्वान लोग हैं उनके, कि तुम इंद्र हो, तुम वरुण हो, तुम कुबेर हो, इस प्रकार के वर्णनों में आसक्त हो जाने पर। ठीक है, तो ये उस समय की स्थिति बता रहे हैं। तो देखिए, जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो क्या कर रहे हैं कि अथ स मुनि, अथ स मुनि, तत्पश्चात जो आश्रम की मुनि हैं वो बोले कि भगवान, हे भगवान, धैर्येन प्रसादेन प्रतापेन तेजसा, कि धैर्य से, प्रसाद, प्रताप, तेज, बल, विक्रम, ठीक है, शांति, श्रेया, लक्ष्मी, सुख, धर्म और विद्या, ठीक है, च समावेश, इनके साथ ही तत्र भवति वीर विक्रमादित्य, आदरणीय जो वीर विक्रमादित्य हैं उनके परलोकम, परलोक को सनाथितवती, सनाथित करने पर क्या हुआ? सने सने पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, तो सने सने धीरे धीरे राजसु, राजाओं के परस्पर, पारस्परिक विरोध, परस्पर विरोध के कारण, स्नेह बंधनेषु, स्नेह बंधन के शिथिलीकृत, शिथिल हो जाने पर, और भामनी भ्रूभंग भूरी भाव प्रभाव पराभूत वैभवेषु भटेषु, भटेषु जो योद्धा हैं उनके कामनियों के कटाक्षों और हाव भाव के प्रभाव में आने से संपत्तियों के नष्ट कर देने पर, और आगे स्वार्थ चिंता संतान वितानेकतानि स्वेव अमात्य वर्गेषु, और जो अमात्य वर्ग हैं अमात्यों के एकमात्र स्वार्थ की चिंता में परायण हो जाने पर। आगे देखिए, और आगे कि प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, और राजाओं के प्रशंसा मात्र के प्रशंसा मात्र के प्रियेषु, प्रेमी हो जाने पर, और इति वर्णना इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम इति वर्णना मात्र आसक्तेषु बुद्धजनेषु, और बुद्धजनेषु जो विद्वान लोग हैं उनकी तुम इंद्र हो, तुम वरुण हो, तुम कुबेर हो, इस प्रकार के वर्णनों में आसक्त हो जाने पर। ठीक है, आगे कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदो यवने ससेन प्राविशत भारत वर्षे, कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान का निवासी, महामदो, महामद वाला, यवन है जो यवन था, ससेन सेना के सहित, प्राविशत प्रवेश किया, कहाँ? भारत वर्षे, भारत वर्ष में। तो कश्चन कोई जो गजनी का रहने वाला था और महामद वाला था, उसने अपनी सेना के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किया। तो कह रहे हैं कोई गजनी स्थान का निवासी महामदशाली यवन महमूद गजनवी सेना सहित भारतवर्ष में प्रविष्ट हुआ। ठीक है ना, तो एक बार दोबारा से इनका व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल अपन जो करते हैं। तो देखिए कि जब योगी राज यवन राज वृत्तांत सुनने की अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर चुप हो गए, तब आश्रम के गुरुदेव ने पुनः भारत की दुर्दशा का वर्णन करना प्रारंभ किया, और वो कहने लगे कि हे महात्मन, हे भगवन, धैर्य, प्रसन्नता, प्रताप, तेज, बल, विक्रम, शांति, लक्ष्मी, सुख, धर्म तथा विद्या के साथ ही परम आदरणीय आर्य धर्म रक्षक वीर विक्रमादित्य जब परलोक चले गए, अर्थात जब वीर विक्रमादित्य स्वर्ग चले गए,
तब मानो इस भूमि से धैर्य, प्रसन्नता, तेज आदि गुण भी चले गए। भारतवर्ष मानो गुणहीन हो गया। तब क्या हुआ कि छोटे छोटे राजा परस्पर विरोध करने लगे। विरोध करने लगे तो वे आपस में लड़ने लगे, जिससे उनका जो परस्पर स्नेह बंधन था वो शिथिल हो गया। और जो देश रक्षक वीर योद्धा लोग हैं वो कामनियों, सुंदरी नायिकाओं के कटाक्षों, हाव भाव आदि के प्रभाव में आकर अपना धन नष्ट करने लगे, वारांगनाओं को अपनी संपत्तियां लुटाने लगे, वीर लोग स्त्री प्रेमी हो गए। और जो तीसरे कि राजाओं के जो मंत्री लोग थे एकमात्र एन केन प्रकारेण अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लग गए, यानी कि मंत्री लोग स्वार्थी हो गए। और जो राजा लोग हैं अपनी मिथ्या झूठी प्रशंसा मात्र के प्रेमी हो गए, तथा जो विद्वान या कवि लोग हैं वो भी कि हे राजन, तुम इंद्र के समान वीर हो, तुम वरुण के समान न्यायप्रिय हो, तुम कुबेर के समान धनी हो। इस प्रकार राजाओं की मिथ्या प्रशंसा करने में आसक्त हो गए। अर्थात वीर विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात राजा परस्पर लड़ने लगे, योद्धा स्त्री के रूप सौंदर्य में आसक्त हो गए, मंत्री स्वार्थी बन गए, राजा मिथ्या प्रशंसा प्रेमी बन गए, तथा विद्वान लोग राजाओं की झूठी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार देश के उच्च पदस्थ लोग निम्न हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि देश नेतृत्व विहीन हो गया। तब गजनी देश का निवासी कोई महामदशाली महमूद गजनवी नामक जो यवन था अपनी विशाल सेना सहित भारतवर्ष में प्रविष्ट हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि वीर विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात राजाओं की आपसी फूट को देखकर ही महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। महमूद गजनवी ये इतिहास प्रसिद्ध यवन राजा है। इसने भारत पर 12 बार आक्रमण किया और भारत को खूब लूटा है। यहाँ से बहुत सारी संपत्तियों को भरकर अपने देश ले गया है। ठीक है ना? तो देख लीजिए कि परलोकम परश्चासौ लोकः इति परलोकः, परश्चासौ लोकः इति परलोकः तम परलोकम। ठीक है, आगे वीर विक्रमादित्ये वीर च सौ विक्रमादितः, वीर च सौ विक्रमादित्यः इति तस्मिन् वीर विक्रमादित्ये। ठीक है, आगे अमात्य वर्गेषु अमात्यानां वर्गः इति अमात्य वर्गः तेषु अमात्य वर्गेषु। आगे प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रशंसा मात्रम प्रियम येषां ते तेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु। आगे बुद्ध जनेषु बुद्धास्य ये जना इति बुद्ध जना, बुद्ध जनेषु बुद्धास्य ये जना इति बुद्ध जना तेषु बुद्ध जनेषु। कर्मधारी है ससेन सेन्या सहित इति ससेन प्राविशत प्रविश लंग तिप। ठीक है, प्राविशत। ये कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां थी। तो आगे देखिए, सैचे प्रजा विलुंठे मंदिराणि निपात्य प्रतिमां विभिद्य परस्सतांजनास्दाश्चीकृत्य सतस उश्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वेदेशम अनेसीत।
एवं स ज्ञात स्वद है पौन्य पुण्येन द्वादश वारम आगत्य भारतम अलुंठत तस्मिन्नेव च स्वयं सरंभे एकदा गुर्जरदेश चूड़ायितम सोमनाथ तीर्थमपि धूलीचकार। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है, सेना सहित उसने भारत में प्रवेश किया, तो उसके आक्रमण का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए कि सहचे और वह जो ही राजा महमूद गजनवी प्रजा को बिलुंठ लूट करके मंदिरानी मंदिरों को निपात्य गिरा करके प्रतिमाओं जो प्रतिमाएं हैं उनको विविध तोड़ करके परशतान सैकड़ों से भी ज्यादा जनांश लोगों को दासीकृत दास बना करके सतस उष्ट्रेशु सतस सैकड़ों उष्ट्रेशु ऊंटों पर रत्नानी आरोप रत्नों को आरोप पे लाद करके स्वदेशम अनयसीत स्वदेशम अपने देश में अनयसीत ले गया। तो जो गजनवी था महमूद गजनवी, उसने जब आक्रमण किया तो यहाँ पर उसने क्या किया कि प्रजाम बिलुंठे प्रजा को लूट करके मंदिरानी निपात मंदिरों को गिरा करके प्रतिमाम विविध प्रतिमाओं को तोड़ करके परस्ततान जनांश और सैकड़ों से अधिक लोगों को दासीकृत दास बना करके सतह से उष्ट्रेशु सैकड़ों ऊंटों पर रत्नम आरोप रत्नों को लाद करके स्वदेशम अपने देश अनैसीत ले गया। एवं इस प्रकार से स वह ज्ञात स्वाद है ज्ञात हो गया है स्वाद जिसको, तो ज्ञात स्वाद वाला स्वाद को चख लेने वाला पौन्य पुण्येन बार बार द्वादश वारम द्वादश 2 और 10 12 बारंबार आगत्य आकर के भारतम इस भारत देश को एलुलुंठत लूटा। ठीक है। तो उसको एकदम ये स्वाद लग गया कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारी संपत्ति है, जितना चाहो उतना लूट लो, इसलिए उसने 12 बार आक्रमण किया। तो एवं इस प्रकार से ठीक है ज्ञात स्वाद है स्वाद को जानने वाला पौन्य पुण्येन जो वही यवनराज है पौन्य पुण्येन बार बार द्वादश वारम आगत्य 12 बार आकर के भारतम एलुंठत भारतवर्ष को लूटता रहा। तस्मिन्नेव च स्वयं सरंभे एकधा गुर्जर देश चूड़ायितम तस्मिन्नेव उसी में अर्थात जो आक्रमण कर रहा था च और स्वसरंभे आरंभे एकदा एक बार गुर्जर देश जो गुर्जर देश है गुजरात चूड़ायितम चूड़ामणि के समान सोमनाथ तीर्थम जो सोमनाथ तीर्थ है उसको भी धूली चकार धूमेले में मिला दिया धूली चकार धूली में मिला दिया। तो तस्मिनेव उन्हीं आक्रमणों में स्वयंभे आरंभ किए एक बार गुर्जर देशम जो गुजरात प्रदेश है उसके चूड़ायितम जो चूड़ामणि है उसके समान सोमनाथ तीर्थम अभी जो सोमनाथ तीर्थ है उसको भी धूली चकार धूली में मिला दिया। तो एक बार अर्थ देख लीजिए सचे प्रजा और वह प्रजा को लूटकर मंदिरों को गिराकर प्रतिमाओं को तोड़कर सैकड़ों लोगों को दास बनाकर सैकड़ों ऊंटों पर रत्नों को लादकर अपने देश ले गया। इस प्रकार स्वाद को जानने वाला वह यवन राज पुनः पुनः 12 बार यहाँ आकर भारतवर्ष को लूटता रहा। अपने उन्हीं आक्रमणों में एक बार उसने गुजरात प्रदेश की चूड़ामणि के समान
सोमनाथ तीर्थ को भी धूलि में मिला दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो महमूद गजनवी के भारत पर बार बार आक्रमण एवं प्रजा को त्रास देने का करुण वर्णन करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए कि देखिए, गजनी प्रदेश से आए हुए उस दुष्ट यवनराज महमूद गजनवी ने यहाँ भारतवर्ष में खूब त्राही त्राही मचा दी। उसने यहाँ प्रजाओं को खूब लूटा, मंदिरों को गिरा दिया, मंदिरों में स्थित प्रतिमाओं को तोड़ दिया। उस दुष्ट ने सैकड़ों लोगों को अपना दास बना लिया तथा इस देश के स्वर्ण रजत आदि रत्नों को लूटकर उन्हें सैकड़ों ऊंटों पर लाद कर यहाँ की संपत्ति को अपने देश ले गया। और जब उसे एक बार भारतवर्ष को लूटने का स्वाद लग गया तो वह बार बार भारत को लूटता रहा। इस प्रकार उसने बार बार भारतवर्ष को लूटा। अपनी इन्हीं आक्रमणों से एक बार उसने गुजरात प्रदेश की चूड़ामणि ऐसे सोमनाथ नामक तीर्थ पर भी भयंकर आक्रमण कर उसे धूलि में मिला दिया, उसे मटिया मेट कर नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महमूद गजनवी बहुत क्रूर था, उसकी क्रूरता का ये वर्णन है। ठीक है ना। गुजरात प्रदेश का जो सोमनाथ मंदिर है उसको तोड़कर उस दुष्ट यवनराज ने वहां से बहुत सारा धन लूटा। ठीक है। तो देखिए आगे कि विलुंठ्य विलुंठल्यप। ठीक है। विविध्य विविधल्यप। ठीक है ना। प्रजा प्रकर्षेण जायन्ते स्म इति प्रजा, प्रकर्षेण जायन्ते स्म इति प्रजा। ठीक है। आगे आरोप्य आरोपल्यप। ठीक है। आगे ज्ञात स्वाद है, तो ज्ञात है आस्वाद है, एन सह ज्ञात स्वाद है। ठीक है। आगे चूड़ा इतम, चूड़ा एव जातम चूड़ा इतम। ठीक है। ठीक ना। ये तो कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी थी, तो इसको एक बार पढ़ लें, बहुत सरल है। ठीक है ना। एक बार इसका अभ्यास आप कर लें। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।